इमोशनली या मोहब्बत के मामले में ये चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कप मौजूद है, मोहब्बत मौजूद है, इश्क मौजूद है इस रीडिंग में। ये फैमिली कह रही है कि आप स्ट्रगल में विनर होते हो, सक्सेस हासिल कर लेते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है, उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफ़ा कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज़ कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ें आपको जिंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागज़ों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है, नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप समटाइम्स आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स में, आपकी दराजों में
आप दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लेटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और अगर वहां पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, आप अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे। आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीजें या टूटी हुई चीजें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीजें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीजें हैं उनको आप जाया कर दें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाया करने जैसी नहीं होती तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा। खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो? मुझे मालूम है कि आप ठीक हैं, क्योंकि मैं भी ठीक हूँ और मैं भी टॉरस हूँ। तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी रीडिंग समझूं या टॉरस की रीडिंग समझूं, तो ये हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस के लिए, ये इस हफ्ते का कार्ड। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये पास्ट नहीं है, ये बेस है इन दोनों चीजों की। दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये कुछ चीजें हैं, और अल्टीमेट वीक एंड। ओके जी, कार्ड्स में नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी मौजूद है, लेकिन हमें नेगेटिविटी रास्ता दिखाती है, हमें नेगेटिविटी आगे लेके जाती है, चीज़ों को एक से एक अच्छा करने की कोशिश करवाती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेरा घूमा हुआ होगा इस हफ्ते में। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत अच्छा होगा।
ज़बरदस्त है, A1 है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हफ्ते को अच्छा होना चाहिए। ये वाला जो आइडिया है मैंने तो ड्रॉप कर दिया है, न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का, नए काम का, मैंने तो उसको ड्रॉप कर दिया है। मेरे पास था ज़हन में लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि ये इस आइडिया की वजह से कुछ रुकावट आ सकती है। तो अगर मैंने हटा दिया है तो फिर मेरे पास से तो हट गया है। आप लोगों ने नहीं हटाया तो फिर आपको हटाना होगा न्यू आइडियाज़ पे। आपका व्हील वैसे ही घूमा हुआ होगा, वैसे ही चीज़ें अच्छी-अच्छी हो रही होंगी, नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए काम, नई चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। तो इनसे आपने फ़ायदा उठाना है। ये इसकी बेस है और ये अजीबो-गरीब कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, मिसकमिटमेंट का कार्ड है, किसी के निकल जाने का कार्ड है ज़िंदगी से। तो क्या है, बहरहाल मेरे मेरे एंड पे ये चीज़ नहीं है। तो अगर थी तो ये बहुत पुरानी बात है, अभी कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी होगा वो व्हील घूम कर सामने आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, हो सकता है कि ये इमोशनली या मोहब्बत के मामले में ये चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मकसद कि ज़िंदगी घूम कर वापस आ रही है अपनी जगह पे, अपना राउंड ले रही है और उस राउंड में ये चीज़ कहीं अगर होगी, जिसको मैं कहता हूँ ब्रेकअप और उसके बाद मैं कहता हूँ रीयूनियन, तो रीयूनियन अगर होगी तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की सूरत में ये व्हील ऑफ रीयूनियन हो सकती है, नई चीज़ हो सकती है। कहीं ना कोई सामना ज़िंदगी में किसी के साथ, पुराने यार के साथ हो सकता है। मैं अभी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पास्ट में आपने सही से आलीशान नमूने पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया है, अपने काम को एंजॉय किया है, अपनी पोजीशन को एंजॉय किया पास्ट में, और उससे अच्छा खासा पैसा आपने कमाया है और चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हुई है। ये पास्ट का बात कर रहे हैं। इस वक्त 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है प्रेजेंट में। 2 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने आंखें बंद की हुई हैं और चीज़ों को और ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, नहीं समझ। समटाइम्स इस किस्म की जब पोजीशन आ जाती है ना, ये वाली पोजीशन, तो फिर आदमी को बस सिर्फ एक आसरा ही नजर आता है कि कोई से कोई आसरा हो जाए, कोई अच्छाई हो जाए, कहीं सामना हो जाए किसी पुराने यार से, तो उस वक्त वो ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखता। ये कह रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, आंखें खोलें। अब उसके आने से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। गौर से सोचें कि अगर वो वापस आता है तो नुकसान नहीं है। एक मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या नाम था उसका, रीयूनियन की वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बार बार कहा था कि रीयूनियन अपने तौर पे एक अच्छी चीज़ नहीं होती, और अगर अब आपका ब्रेकअप होता है तो उससे ज़्यादा खतरनाक होगा, वो ज़्यादा आपको नुकसान देगा, उसमें ज़्यादा परेशानियां होंगी, ज़्यादा दुख होगा। तो ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज ये बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप इस तरफ नहीं जाएंगे। मैंने पता नहीं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, और फिर भी ये चीज़ें मुझे हल्की सी फील हुई, थोड़ी सी नज़र आई इस कार्ड के बाद, कि ये चीज़ें ना, हालांकि ये कारोबार का कार्ड है, ये भी काम का कार्ड कहा जा सकता है, ये भी पैसों का कार्ड कहा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा होगा। अब ये देखिएगा, 6 ऑफ कप भी आ गया और नियर फ्यूचर में आ गया। ये कप के कार्ड का आ रहे हैं बार बार, तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं कप मौजूद है, मोहब्बत मौजूद है, इश्क मौजूद है इस रीडिंग में। बहरहाल मैं अपने आप को इस रीडिंग में आज फिट नहीं कर रहा, कहीं मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं फिट हो पाऊंगा, मेरा जहन कुछ और बन चुका है। 6 ऑफ कप्स जो है, ये असल में ये मायूसी का कार्ड है। ये कह रहा है कि एक ब्लास्ट पास से आपके पास बार बार आएगा, ये वाला कार्ड कह रहा है। मैं आपको वैसे तो कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ या टॉरस निकल चुका होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लास्ट मौजूद है जो कि आपको तंग कर सकता है। यादें जिसको कहते हैं, मजबूत यादें। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ पे जो आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आंखें बंद की हुई हैं, वो गलत फैसला करने के मूड में बैठे हुए हैं आप यहाँ पर प्रेजेंट में, तो उसकी वजह से भी मायूसी आ सकती है आपकी, वो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है और ये फैसले उससे ज़्यादा मुश्किल है, और आप वो मुश्किल फैसला करने के मूड में बैठे हुए हैं आंखें बंद करके। ये पास का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो सॉरी पास का नहीं है, ये आपकी फीलिंग का कार्ड है। जब आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है ना, तो उस वक्त ये फील होता है कि आपके दिल में किसी ने तलवारें उतारी हैं, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा जख्मी किया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। ये उसका कार्ड होता है। तो फिर आप उसमें उलझ जाते हो। बहरहाल आपको इस उलझन से निकलना चाहिए। ये फैमिली है,
5 ऑफ वांड्स, एक अरसा हुआ स्ट्रगल करते हुए, एक उम्र हो गई स्ट्रगल करते हुए। ये फैमिली कह रही है कि आप स्ट्रगल में विनर होते हो, सक्सेस हासिल कर लेते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, लेकिन आप उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हो, जीत जाते हो, चीज़ों को बेहतर कर जाते हो। ये आपकी एक उम्मीद है। और वो है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। 9 ऑफ वांड्स और ये दोनों मिलते जुलते कार्ड हैं। ये दोनों कन्फ्यूजन के कार्ड हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करने के कार्ड हैं। आपकी जो रुकावटें आपके पास आती हैं, उनको बाईपास करने का कार्ड है। तो आप बाईपास कर जाते हो, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऊपर देखिएगा किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आइडियाज़ का किंग होता है और लॉजिक का किंग होता है। इसकी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी लॉजिकल होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशवरा देने वाला होता है। ये चीज़ मेरे अंदर तो है, आप सबको पता है। तो ये वाली पावर मेरे पास दोबारा इस हफ्ते में ठीक ठाक आने वाली है। इसका मतलब है कि कहीं कोई बड़े काम या बड़ी चीज़ का मौका मिल सकता है इन चीज़ों में। तो काउंसलिंग के शुरू, वैसे तो मेरा रोज़ का काम है काउंसलिंग, डेली काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है तो इसका मतलब है कि कोई बड़े पैमाने पे कोई चीज़ हमारे पास आ सकती है, जिससे हमारा काम और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। मैं चल रहा हूँ आपकी फीलिंग की तरफ, फीलिंग कह रहा हूँ, सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल और उनके जवाब। थोड़ा सा शफल, थोड़ा सा और। 3 सवाल, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। जी, पहले सवाल का जवाब नो, जवाब नो आया है। ये मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में जो चीज़, जो बंदा फंसा हुआ है, ये उसके लिए कि नो का जवाब आया है। ऐसा मुमकिन नहीं जैसा आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये जवाब देखिए, ये भी नो आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो ब्लास्ट का कार्ड आया है वो बता रहा है कि ये आपको नो कर सकता है। यही है इसका जवाब आया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये कह रहा है यस, हाँ, आपकी चीज़ें घूमी हुई हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है। तो ये जवाब आ रहा है यस, हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।